हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं Exam11 के यूट्यूब चैनल पे। कभी भी किसी की निंदा से घबरा करके अपना काम मत बदलिए, अपने काम पे लगे रहिए, क्योंकि उसी काम में सक्सेस मिलने के बाद लोगों की राय बदल जाती है। देखो, सक्सेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सक्सेस जो है ना, मेहनत करने वालों के ऊपर फ़िदा हो जाती है। तो चलो, आज अपन टाइप 7 के ऊपर मेहनत करने वाले हैं ताकि सक्सेस अपने ऊपर भी फ़िदा हो जाए। ठीक है, चलो। टाइप 7 में जब विक्रय मूल्य को बढ़ाया जाए, देखो क्वेश्चंस जब ऐसे आएंगे कि किसी वस्तु के दाम में 20 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो लाभ में 5% का वृद्धि हो जाता है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तब अपन, यानी कि जब विक्रय मूल्य में वृद्धि कर दी जाए, है ना, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपये से बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, किसी वस्तु का मूल्य जो है 71 रुपये से बढ़ा दिया जाए, यानी वस्तु के मूल्य में 71 रुपये की वृद्धि कर दी जाए यदि, तो उसके लाभ में कितने की वृद्धि हो जाती है? 25% की उसके लाभ में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। ये मूल्य में यदि वृद्धि कर दी जाए, तो लाभ में कितनी वृद्धि हो जाती है? 25% की। अब देखो, ये भी वृद्धि है, तो दोनों आपस में बराबर होगा, है ना। वृद्धि बराबर वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भाई 71 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 25% की वृद्धि लाभ में होती है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे वृद्धि बराबर वृद्धि, तो देखो 25% का मान किसके बराबर है? यानी कि 71 रुपये के बराबर है। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या निकालूंगा? 100% का मान। 100% का मान क्यों निकालूंगा? क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य, जो क्रय मूल्य या लागत मूल्य, मान लो कोई वस्तु जो है 20 रुपये की है, मान लो एक कपूर का पैकेट जो है 20 रुपये का है। ठीक है, अब इसे यदि मैं प्रतिशत में पूछूंगा कि ये कितने प्रतिशत है, तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है, यदि मैं इसमें प्रतिशत में पूछूंगा तो ये अपने आप में कितना कहलाएगा? 100%। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य क्या निकालेंगे अपन? 100% निकालेंगे, यानी क्रय मूल्य निकल रहा है। ठीक है, तो 100% का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 71, 25 जो प्रतिशत में है ये आ जाएगा बटे में, इंटू में लग जाएगा 100। ठीक है, अब देखो इसको काटो, सॉरी ये 25 है, तो ये 25 काटो, 25 एकम 25, 25 चौको 100। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 सते 28, यानी 284 रुपये, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो था कितना था? 284 रुपये। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एकदम जल्दी से ले लिया करो, अलर्ट रहा करो। ठीक है ना, समय जो है बहुत कीमती है। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपये घटा दिया जाता है तो हानि 0.25% बढ़ जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जब वस्तु का मूल्य जो है 65 रुपये से घटा दिया जाए, 65 रुपये घटा दिया जाए, 65 रुपये बोल रहा है ना, हाँ 65 रुपये घटा दिया जाए, और तो हानि क्या होती है? 0.25% बढ़ जाती है। इसको यदि घटा दिया जाए, यानी कमी हो जाए, 65 रुपये की कमी कर दी जाए यदि मूल्य में, ठीक है, कमी कर दी जाए मूल्य में, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? 0.5% वृद्धि हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि यार ये तो कमी है और ये वृद्धि है, अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये हानि है भैया, है ना, हानि में वृद्धि होना यानी कि एक तरीके से कमी ही होना। कैसे? देखो यहाँ पे हानि में वृद्धि होना, मान लो आपने जो है एक गाड़ी खरीदी है। ठीक है, एक गाड़ी खरीदी कितने की? मान लो एक 2 व्हीलर खरीदा है आपने, कितने में? 50,000 में खरीदा है एक 2 व्हीलर। ध्यान से समझना। ठीक है, 50,000 में एक 2 व्हीलर खरीदा। ठीक है, अब उसको आपने 2-3 महीने चलाया, उसको बेचना चाह रहे हैं, बेच दिया है आपने। मान लो 40,000 में एक अच्छा सा मुर्गा फंस गया और आपने 40,000 में बेच दिया। ठीक है, 40,000 में बेच दिया। ठीक है, तो आपको हानि कितने की हुई? 10,000 की हानि हुई। 50,000 में आप लाए थे, 40,000 में बेचे, 10,000 की हानि हुई ना। अब मान लो वही बंदा जिसने 40,000 में लेने के लिए आपका सौदा हो गया, वो बंदा बोल रहा है कि नहीं मैं इतने में नहीं लूँगा यार, मुझे महंगी पड़ रही है, मैं इतने में नहीं ले पाऊँगा, मैं
30,000 में ले पाऊँगा। 30,000 में यदि देना है तो सौदा डन कर देते हैं, नहीं देना है तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है। अब देखो, अब आप बोल रहे हो नहीं यार 30 नहीं यार, मैं इतने में नहीं दे पाऊँगा। फिर भी मान लो आपको नई गाड़ी खरीदनी ही थी, आपने बोला कि नहीं यार चलो ठीक है 30 में दे दिया, चलो हटाओ 30 में दिया। ठीक, तो अब आपको कितने की हानि हो गई? 10,000 की हानि हुई, फिर से 10,000 की हानि हुई ना हानि। टोटल कितने की हानि हो गई? 20,000 की हानि हो गई टोटल। अब देखो यहाँ पे हानि में देखो, ये 10,000 की हुई, फिर 10,000 की हुई, यानी कि 10,000 की हानि हुई, फिर हानि में क्या वृद्धि हो गई 10,000 की। समझ रहे हो बात को? 10,000 की हानि यहाँ हुई, फिर हानि में 10,000 की और वृद्धि हो गई। तो देखो वृद्धि हानि में तो हो रही है, लेकिन आपको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है ना। आपको क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? कमी हो रही है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे हानि में वृद्धि होना यानी कि कमी ही होना। ठीक है, लाभ में कमी होना। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि जो है हानि में जो हो रही है एक तरीके से कमी ही हो रही है। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे इसको, यानी कि इसका मान जो है 0.25 का मान इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कमी बराबर क्या हो जाएगा? कमी। ठीक है, कमी बराबर कमी हो जाएगा। तो देखो 0.25% का मान किसके बराबर हो जाएगा? 65 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब मैं 100% का मान निकालूंगा, क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 65 बटा 0.25 इंटू 100 कर दो। अब देखो यहाँ नीचे दशमलव लगा है, दशमलव जब मैं हटाऊंगा तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही जीरो ऊपर लगा दूंगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हमेशा। 25 से काटो, 25 चौको 100, 4 का गुणा इसमें कर दो, कितना आ जाएगा? 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 पंच 20 की 2 हासलाई 2 और 4 छंग 24 2 26, यानी 26,000 क्रय मूल्य उसका कितना होगा? 26,000 होगा। ठीक है, चलो इसको फटाक से नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपये की कमी कर देने पर लाभ में 15% की कमी हो जाती है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 53 रुपये की यदि कमी कर दी जाए, ठीक है, तो कमी बराबर कमी, ये भी हो जाएगा। 53 रुपये की कमी करने पर कितने लाभ में कितने की कमी हो रही है भैया? 15% की कमी, यानी कि 15% का मान किसके बराबर है? 53 के बराबर है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% निकाल दो। तो 53 बटा 15 इंटू 100 कर दो। ठीक है, 5 से काटो, 5 नहीं 15, 20 से काट दो। ठीक है, अब कटेगा क्या? अब बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100% का मान? 20 3 60 की शून्य हासलाई 6, 20 5 100, 106, 1060 बटा 3। कटेगा ये क्या जी? नहीं कटेगा। तो ये दशमलव में आएगा कुछ, कितना? 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, 3 बचा 15, 1 बचा, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 त्रिकाई 9, 353.3 करके ये आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो अगले क्वेश्चन में चले। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, केवल कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लो, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि रीतिका 36 वस्तु खरीदती है और 30 वस्तुएं बेचती है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। देखो रीतिका जो है 36 वस्तु खरीदती है, यानी सीपी कितना? 36। बेचती कितना है? 30 वस्तु बेच रही है ना, 30 वस्तु बेचती है। ठीक है, तो हानि अथवा लाभ प्रतिशत बताइए। देखो खरीद के ला रही है 36, बेच रही है 30, तो लाभ ही होगा, है ना, लाभ होगा ना। लाभ, उसके पास कितनी वस्तु बच जाएंगी? 6 वस्तु बच जाएंगी। तो ये क्या है? ये भाव का केस है ना। ये पिछले वाले टाइप का क्वेश्चन आ गया है, भाव का केस है। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालूंगा मैं, क्या निकालना है? लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत जब मैं निकालूंगा तो लाभ कितने का हो रहा है? 6 का, 6 ऊपर लिख दिया। अब देखो वस्तु है, तो वस्तु के केस में यानी कि भाव के केस में किस पे निकालेंगे? एसपी पे। तो एसपी का मान कितना? 30 इंटू 100 लगा दो। 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, इसलिए 100 लगा दिया। तो 6 पंचा 30, 5 से काटो 20 बार, यानी कि लाभ का मान कितना हो गया? 20%। ये हो गया आंसर, कुछ नहीं करना था। ठीक, चलो करो भैया, करो फटाफट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताना भाई लोग। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो
देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 600 रुपये में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। 600 रुपये में घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। मान लेते हैं कि चलो x की हानि, x रुपये की हानि हो रही। हानि को अपन माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है। चलो x रुपये की हानि हो रही, एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अगर वह इसे 675 रुपये में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। तो बताएंगे कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। देखो एक व्यक्ति जो है एक घड़ी को यदि 600 रुपये में बेचता है तो उसे x रुपये की हानि होती है। यदि इसी घड़ी को वह 675 रुपये में बेच दे, कितने में, 675 में बेच दे, तो उसको दुगना x का दुगना कितना, 2x दुगना क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, समझना बात को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो बताइए कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इतने में बेचने पे इतने का हानि हो और इतने में बेच दिया जाए तो इतना लाभ हो जाए, तो क्रय मूल्य बताइए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना इस साइड का, ठीक है, इस साइड के जो भी अंक रहेगा, ठीक है। तो देखो ये हानि है, हानि को हमेशा माइनस से लेंगे और इसको जो है लाभ को प्लस से लेंगे। तो यदि दो अलग अलग चिन्ह होंगे, ध्यान देना, यदि माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, दो अलग अलग चिन्ह, देखो यहाँ पे दो अलग अलग चिन्ह, दो अलग अलग चिन्ह होंगे तो कितने, इसको हमेशा प्लस करेंगे। दो अलग अलग चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे इस साइड में, ठीक है। और यदि एक जैसे चिन्ह हों, एक जैसे चिन्ह हों, एक जैसे चिन्ह हों तो क्या करेंगे, एक डंडी, एक डंडी। यहाँ पे देखो दो अलग अलग चिन्ह तो दो डंडी, दो डंडी यानी क्या, एक ऐसी प्लस। यदि एक जैसे चिन्ह तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डंडी यानी माइनस। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हानि दिया है तो माइनस से लिए, लाभ दिया है तो प्लस से लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग चिन्ह है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दो अलग अलग चिन्ह तो दो डंडी यानी इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, ठीक है। यदि एक माइनस माइनस हो जाए, एक जैसे चिन्ह हो जाए तो एक डंडी यानी माइनस करेंगे, माइनस माइनस हो जाए तो माइनस करेंगे, प्लस प्लस हो जाए तो प्लस करेंगे। और यदि दो अलग अलग होंगे, माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो क्या करेंगे, दो डंडी लगाएंगे यानी कि प्लस करेंगे, ठीक है। इस साइड का जो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का, इसका हमेशा अंतर निकालेंगे। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, इसका हमेशा अंतर निकालेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे इससे इसको घटा दो भैया, कितना आ जाएगा, 75, ठीक है। 75 बराबर कितना आ जाएगा, 2x में एक x और जोड़ दो, 3x आ जाएगा, यानी कि 3x बराबर 75। तो x का मान जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 75 बटे में क्या आ जाएगा, 3, है ना। x के साथ जो भी रहेगा इसके बटे में चला जाएगा। 3 से काटो कितने बार जाएगा, 25 3 75, 25 बार। तो x का मान कितना आ गया, 25। समझना बात को, ठीक। ये x का मान आ गया। पूछ क्या रहा था, क्रय मूल्य पूछ रहा था क्या, हाँ कहाँ गया, अरे यार पूछ क्या रहा था, हाँ तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। घड़ी का क्रय मूल्य बताना था। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताना है, सीपी कॉस्ट प्राइस। सीपी कैसे निकालेंगे, देखो 600 रुपये में बेच रहा है, 600 रुपये में उसने बेचा था ना 600 में, तो x रुपये की हानि हो रही थी। देखो यहाँ पे 600 में बेच रहा था तो x रुपये की हानि हो रही थी, यानी हानि हो रही थी 600 में बेचने पे, यानी खरीदा कहाँ कितने का रहा होगा, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा में खरीदा रहा होगा। तो क्या करेंगे मैं, हम पर 600 में कितना कर देंगे, प्लस 25 प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा 625, यानी 625 में ख़रीदा था उसने और 600 में बेच रहा था, तो उसे 25 रुपये की हानि हो रही थी, x रुपये की हानि हो रही थी, यानी 25 रुपये की हानि हो रही थी। ठीक, समझ में आई बात। 625 में ख़रीदा था, 600 में बेचेगा तो 25 की हानि हो रही थी। अब इसको दूसरे इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे सीपी यदि इससे निकालना चाहो तो 675 में बेच रहा था, 675 में जब उसने बेचा तो उसे 2x लाभ हुआ, 2x लाभ हुआ 675 में बेचने में। तो 25 दूना 50, इसको घटा देंगे, 50 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 625, यानी 625 में इसने क्या किया था, खरीदा था। ठीक है, समझ में आई बात। चलें आगे की ओर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो भाई
मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का फिजिकल जो है 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में है। तो जो फिजिकल वाले हैं भैया, जेल प्रहरी वाले, तैयारी करते रहो अपने फिजिकल की। फिजिकल से संबंधित यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें और कमेंट करो आप, ठीक है। तो फिजिकल की सारी जानकारी आप लोगों को मैं दिलवा दूंगा। एक बेहतरीन टीचर हैं जो फिजिकल की तैयारी करवाते हैं, मेरे संपर्क में हैं, तो उनसे जो है सारी टिप्स आप लोगों को दिलवा दूंगा, ठीक है। वैसे आप लोग दौड़ रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन फिर भी यदि जिन्हें कुछ सलाह चाहिए होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 535 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखो 535 रुपये में बेचने पर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, 535 रुपये में बेचने पर मान लो कि उसको 100 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। 535 रुपये में बेचने पर मान लो कि उसको कितने की हानि हो रही है, 100 रुपये की, ठीक है। और बेचने पर उतना, अच्छा लाभ हो रहा है, सॉरी लाभ हो रहा है 100 रुपये का लाभ होता है, उतना ही लाभ होता है जितना कि उस वस्तु को 465 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो क्रय मूल्य बताना है। 465 में यदि बेच रहा है तो उसे उतना ही हानि हो रहा है जितना कि लाभ हो रहा है, यानी कि x हानि हो रही है तो x लाभ भी हो रहा है, ठीक है। देखो तो 535 में बेच रहा है तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है मान लिया अपन ने, और 465 में बेचने पर उतना ही हानि हो रही, तो x ही हानि होगी। क्या बताया था मैंने, दो चिन्ह, दो अलग अलग चिन्ह तो दो डंडी, यानी कि इनको प्लस करेंगे और यहाँ का हमेशा क्या करते हैं, अंतर करते हैं। सॉल्व करो, प्लस करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे अंतर करना है तो घटा दो, 5 में 5 जाएगा 0, 6 में 3 जाएगा 3 और 5 में 4 जाएगा 1, 130 बराबर 2x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 पंचा 10, x का मान कितना आ गया 65। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, क्रय मूल्य बताना है। तो CP बराबर क्या निकालेंगे, 535 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 535 में लाभ हो रहा है, तो क्या करेंगे, घटा दो इसको, 65 को घटा दो तो क्रय मूल्य निकल आएगा भैया। 5 में 5 जाएगा कितना, 0 आ गया, ये बन जाएगा 13, 13 में 6 जाएगा 7, ये बन जाएगा 4, 470 रुपये, यानी कि उसका क्या था, क्रय मूल्य था। उसने 470 रुपये में उस चीज़ को खरीदा था। तो कितने का लाभ हो रहा था, 100 रुपये का, यानी कि 65 का। 470 में 65 जोड़ो, 535 आ जाएगा, है ना। चेक करने के लिए इक्वेशन ऐसे चेक करना है, ठीक है। चलो चलें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति जो है अपना सामान कितने में बेचता है, 10% के लाभ पर, ठीक है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। यदि वह 10 पे ना बेच के 15% के लाभ पे बेचता तो उसे कितना मिलता, 200 रुपये अधिक मिलते। 200 रुपये उसे अधिक, 200 रुपये उसको कितना मिलता, अधिक मिल जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 पे बेच रहा है, यदि 15 पे बेचे तो 200 अधिक मिलेंगे, तो 200 मिलेंगे। 15 पे यदि नहीं बेचेगा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो 10 से 15 का अंतर देखो कितना है, 5 का अंतर है, 5% का। यदि 5% बढ़ा के बेचेगा तो 200 अधिक मिलेंगे, यदि 5% नहीं बढ़ाएगा तो नहीं मिलेंगे, यानी कि 5% का मान 200 के बराबर है। समझ रहे हो ना, यानी कि 5% का मान 200 के बराबर है। तो निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, क्रय मूल्य निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 100% का मान निकालूंगा। 100% का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 200 बटे में क्या आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, इंटू 100 कर दूंगा। समझ में आई बात। काट दो भैया 5 से काटो, 5 को 20, 0, चलो आ जाएगा कितना, 40 सुन 40 से कम 40, इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 4000, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 4000 था, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको भाई। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है। यार वीडियो क्वालिटी ख़राब क्यों आ रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, शायद लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, मे भी शायद लाइट की प्रॉब्लम की वजह से है। चलो ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है आप लोग, है ना। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% लाभ पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 45 रुपये अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भैया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। राम ने जो है कितने में ख़रीदा, 20%। राम और रहीम ने एक गाय खरीदी और राम ने क्या किया, 20% लाभ पर बेच दिया। देखो गाय का मूल्य यदि अपन 100 रुपये मान के चले कि वो गाय 100 रुपये की मान लो अपन ने खरीदी थी, है ना, 100 मान के चलें, 100 क्रय मूल्य उसका 100% मान के चलें, ठीक है, क्रय मूल्य उसका 100%। जब मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं पता होता है तो अपन 100% ही लेके चलते हैं। देखो 100% मान के चलते हैं तो 20% लाभ पर बेचेगा, 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना, यानी कि 120% में बेचा, 120% में बेचा। और ये कितने में बेच रहा है, ये बेच रहा है 25% हानि में। और ये क्या है, रहीम जो है 25% हानि में बेच रहा है, यानी कि 75% में ये बेच रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि राम जो है ना, जब अपनी गाय को बेच दिया तो उसने 45 रुपये अधिक इससे पाए, यानी कि क्या, अधिक। जब भी प्रश्न में देखो जब भी प्रश्न में कम या अधिक की चर्चा हो तो समझ जाना अंतर की बात कर रहा है। तो इस दोनों का अंतर निकालो, कितना आ जाएगा, 25, 20, 45। 45% का मान यानी कि किसके बराबर है, 45, 100 के बराबर है। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, 4500 बट्टे में 45 इंटू 100 कर दो भैया। 5 से काटोगे, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 9 से 100, चलो भैया कितना, 100, 0, 0, 100, कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। एक गाय की कीमत कितनी है, 10,000 है। इसे नोट कर लो और स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। चलो तो इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी भी लास्ट में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई है। चलो देखता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसको जो है आप लोग नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करिए, ठीक।